नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है और केंद्र सरकार ने कहा कि ना हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और जिन राज्यों ने बहाल किया है और ना वहां पर करने देंगे। राज्यों का आर्थिक बजट घटाया गया है, हिमाचल का भी बजट घटाया गया है। कर्मचारी नाराज हैं। दोस्तों हम बता दें, केंद्र सरकार की ओर से ओपीएस कभी भी नहीं मिल सकता है। तो चले जानते विस्तार से पुरानी पेंशन के मामले में कर्मचारी जहां पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार यथा मोदी सरकार पुरानी पेंशन को लेकर रोकने के लिए कोई ना कोई दांव चलती रहती। अब मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन को रोकने के लिए नया दांव चला है, जिनके नाते कर्मचारियों का आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के मैचिंग ग्रांट को लेकर बड़ा फैसला ली है और इसके नाते अब कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली मैचिंग ग्रांट पिछले वित्त वर्ष और इस वर्ष में कटौती की है। सरकार हैरान है कि पिछले वर्ष 2022 के दौरान मैचिंग ग्रांट में कटौती नहीं होनी चाहिए थी। मौजूदा वित्त वर्ष में मैचिंग ग्रांट की कटौती समझ में आती है। हिमाचल सरकार ने इस वित्त वर्ष में नई पेंशन योजना को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना लागू की है। मैचिंग ग्रांट कटौती करने का एक कारण यह है कि साल और इस साल की भी इतनी राशि काट ली है। इस तरह की कटौती का असर प्रदेश के वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। कुल मिलाकर गंभीर संकट के दौर से गुजर रही सरकार को आने वाली महीनों के दौरान अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। 2023 में ओपीएस लागू नहीं हुआ था तो केंद्र सरकार ने 1780 करोड़ मैचिंग ग्रांट काटी थी। केंद्र सरकार ने राज्य की ऋण सीमा को 14,500 करोड़ से नीचे घटाकर 8,500 करोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रदेश सरकार ने 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया, जबकि केंद्र सरकार ने एनपीएस योजना के दायरे में चल रहे कर्मचारियों को पेंशन फंड में जमा हुई धनराशि को लौटाने से इनकार किया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि जमा धनराशि कर्मचारी और पेंशन फंड कर्मचारी के बीच तय हुआ वित्तीय मामला है। प्रदेश सरकार की ओर से पत्र लिखा गया है कि इस विषय को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठा चुके हैं। केंद्र सरकार को ओर से एनपीएस के तहत पेंशन फंड पीएफआरडीए में जमा होने वाली धनराशि के बराबर ऋण लेने की सुविधा सरकार को प्रदान की गई थी। हाल ही प्रदेश सरकार ने ओपीएस लागू किया कि मैचिंग ग्रांट से भी हाथ धोना पड़ा। प्रदेश सरकार को एनपीएस खातों में जमा होने वाली 1,780 करोड़ की वार्षिक राशि की एवज मैचिंग ग्रांट मिलती थी। केंद्र सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट में कटौती करने के फलस्वरूप प्रदेश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में केवल 8,500 करोड़ का ऋण ले सकेगी। पिछले वित्त वर्ष में सरकार 14,500 करोड़ का ऋण ले सकती थी। ऐसे में अक्टूबर माह के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर को पेंशन भुगतान करना मुश्किल होगा। कोविड-19 काल के दौरान 2020 में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों सहित प्रदेश को भी 2% से अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा प्रदान की थी। ये सुविधा इस वर्ष हाल ही में वापस ली गई है। परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार अब सकल घरेलू उत्पाद का 3% से कुल अधिक ही ऋण प्राप्त कर सकेगी। केंद्र सरकार ने राज्य की ओर मिलने वाले मैचिंग ग्रांट को बहुत अन्यायपूर्ण निर्णय लेते हुए बंद कर दिया है। एक तरफ तो प्रदेश में कर्मचारियों को ओर से हर वर्ष 1,780 करोड़ पेंशन फंड में जमा होते थे। प्रदेश सरकार की ओर से उक्त धनराशि लौटाने के लिए पत्र लिखा गया था। पेंशन फंड धनराशि वापस देने के बजाय मैचिंग ग्रांट बंद करना सही नहीं है। सरकार राज्य की ओर अपने पैर पर खड़ा करना चाहती है और इस तरह के निर्णय के साथ उचित नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले पर तमाम कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कर्मचारियों को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। इसलिए अब कर्मचारी आगामी चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे और मोदी सरकार को बाद में इन फैसलों पर पछतावा होगा। लेकिन फिलहाल कर्मचारी पुरानी पेंशन पूरी लामबंदी के साथ काम कर रहे हैं। अतः आप यहाँ से इस वीडियो समझ गए हैं कि मोदी सरकार कह रही ना तो हम पुरानी पेंशन देंगे ना देने देंगे। धन्यवाद।